मिस्टर वुड, उस वक्त आपके पोते की हालत हम सबने देखी थी। वो बिल्कुल मरने की हालत में था। जूलियन स्टर्लिंग में वो कला हो ही नहीं सकती। मिस्टर वुड, क्या आपको नहीं लगता इस बात की जांच होनी चाहिए? मेरे बात पर सवाल करने का हिम्मत कैसे हुआ? नहीं, हिम्मत नहीं, हमसे ही गलती हो गई। जूलियन बेटा, मुझे मेडिसिन की थोड़ी समझ है। मैं पूछ सकता हूँ, जब तुम डॉनी का इलाज कर रहे थे, कौन सा एक्यूपंक्चर यूज किया? सीने का डांसर पॉइंट। उस जगह को छूने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जरा सी गलती जान ले सकती है। नहीं भाई, उस वक्त डोनी की हालत बिल्कुल आखिरी सांस पर थी। सिर्फ डैंगजोंग पॉइंट ही उसे बचा सकता था। यकीन नहीं होता इतनी कम उम्र में तुम्हारी मेडिकल स्किल्स इतनी जबरदस्त है। फिर कोई शक नहीं, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मशहूर शॉ फैमिली भी मेरे पोते का इलाज नहीं कर पाया। आज जूलियन के लिए मेरा पोता जिंदा है। जूलियन स्टर्लिंग, सोचा नहीं था तुम इतने लो प्रोफाइल निकलोगे। मैंने तुम्हें गलत समझ लिया था। जूलियन स्टर्लिंग, मुझे माफ कर दो। हम ही थे जो पहले तुम्हें गलत समझे। और तुम किस हिम्मत से दूसरों का क्रेडिट लेते हो? तुम क्या लगता है क्लीव वुड कमजोर है? माफ कीजिए मिस्टर वुड, मेरा दिमाग उस वक्त काम नहीं कर रहा था। मैं झुककर माफी मांगता हूँ। तुमने जूलियन स्टर्लिंग का क्रेडिट ले लिया, इसीलिए तुम्हें जूलियन से माफी मांगना चाहिए। चलो माफी मांगो। जूलियन स्टर्लिंग, मुझे माफ कर दो। मुझसे गलती हो गई, सच में मुझसे गलती हो गई। जूलियन बेटा, तुम इसे क्या सजा देना चाहते हो? बस मुझे बोल दो और मैं इसे गायब कर दूंगा। अरे नहीं! जूलियन स्टर्लिंग, मुझे माफ कर दो प्लीज, मेरे लिए कुछ बोल दो। जूलियन, आखिरकार जेन शॉ हमारे फैमिली मेंबर है। बाहर निकालो इसे। इतना अच्छा बर्थडे बैंक्वेट था और मैं एक नापसंद मेहमान सब कुछ बिगाड़ दिया। अगर ऐसा ही है तो मैं 3 छोटे से तोहफे मास्टर शॉ से माफी के तौर पर देता हूँ। ये किसने भेजा? मिस्टर वुड, जरा देखिए इसे। ये जेन शॉ का बधाई का तोहफा है। ये लेट 1800 का टॉप ग्रेड हेटियन जेट स्क्रिप्टर है, जिसकी कीमत लाखों में है। मिस्टर वुड को अगर ये तोहफा पसंद आए तो प्लीज मास्टर से हमारे लिए अच्छा कह दीजिएगा। शायद मुझे भी मेन ब्रांच संभालने का मौका मिल जाए। ये नई बनावट की नकल है और ऊपर से ये हेटियन जेट भी नहीं, इसमें रशियन मटेरियल यूज हुआ है। लेकिन क्वालिटी बुरी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 10,000 की होगी। ये तो नामुमकिन है। ये तो राजकुमारी का महल का खजाना है। क्या तुम मेरी जांच पर शक कर रहे हो? ये कारीगरी, ये मटेरियल, ये तो राजकुमार के लायक भी नहीं। और ये वाला पुरानी डांसरी की पेंटिंग की नकल है। मास्टर शॉ, सीधे बोल रहा हूँ, बुरा मत मानिएगा। आपके शॉ फैमिली का ये वारिस वाकई बड़े फर्ज निभाने वाला है। ईस्टो, तुम्हारी मेन ब्रांच तो कमाल कर रही है। पहले जेन शॉ ने जूलियन का क्रेडिट चुरा लिया और फिर तुम लोग ये कचरा मुझे बेवकूफ बनाने के लिए ले आए। आज के बाद तुम्हारे मेन ब्रांच के शॉ फैमिली के साथ कोई लेना देना नहीं। ये चीज बुरी नहीं है, कुछ लाख की हो सकती है। ये यहाँ कैसे आ गई? ये तो एक आम पोर्सलिन वास लगता है, कहीं अंदर कुछ और तो नहीं? आम पोर्सलिन वास? ये तो राजमहल का खजाना है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये उस जमाने में मंत्री ने बादशाह को ये आइवरी स्नैप बोतल के रूप में दिया था। वाह! पानी का एक टब लाओ। बिल्कुल सही। आइवरी का मटेरियल देखो तुम, और इतनी लाजवाब कारीगरी। ये तो वही स्नैप बोतल है। ये बहुत ही दुर्लभ खजाना है। इसकी कीमत कम से कम 2 मिलियन तक है। ये 2 मिलियन का है? तो फिर तीसरी ब्रांच का तोहफा ही सबसे कीमती निकला। हम तो मजाक बन के रह गए हैं ना? मिस्टर वुड का अंदाजा बिल्कुल वही है जो पहले जूलियन स्टर्लिंग ने कहा था। जूलियन स्टर्लिंग, तुम सिर्फ मेडिकल में ही नहीं बल्कि चीजें पहचानने में भी मास्टर हो। जूलियन स्टर्लिंग, मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतनी तेज नजर रखते हो। अभी मैं तुम्हें गलत समझ बैठा था। तुमने जो तोहफा दिया वो वाकई बहुत कीमती है। मेरा अंदाजा गलत नहीं था। जूलियन कमाल का है। नौजवान जूलियन का अंदाज तो बिल्कुल मेरे जैसा निकला। किसने सोचा था इतनी छोटी उम्र में
इतनी सारी ज्ञान। अरे नहीं नहीं, अगर ऐसा है तो क्या मैं तुम्हें थोड़ा सा परख सकता हूँ?